माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग ब्लॉक पे आत्मदाह करने के लिए बाध्य होंगे। बघौली ब्लॉक के बीडीओ, सेक्रेटरी, टीए और रोजगार सेवक पर अंकित सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। आपको बता दें कि हावपुर भड़ारी गांव के रहने वाले अंकित ने आज जनपद प्रभारी मंत्री से मुलाकात की है और उनसे मुलाकात करते हुए बघौली ब्लॉक के हावपुर भड़ारी गांव में करीब मनरेगा योजना में 20 से 22 लाख रुपए घोटाले की भी बात कही है। इस मामले को लेकर के अंकित ने इसके पहले डीएम, बीडीओ आदि को शिकायत किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। थक हार कर अंकित ने आज जनपद प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी से मुलाकात करते हुए अपनी बात रखी। इस बात पर विजय लक्ष्मी गौतम ने यह कहा है कि जल्द ही इस मामले की जांच कराई जाएगी। आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से मनरेगा योजना में लूट चल रही है, निश्चित ही यह काफी दर्दनाक है। सारी महिलाओं का 100-150 फोटो लिया जाता है। वो घर में से मैम ये है, काम होता नहीं है धरातल पे। कुछ हम कह रहे हैं मैम, अभिलेख का जांच कराया जाए। ये जो अभिलेख है, अगर ये फोटो सत्य है, सत्य पाया जाता है मैम, उसके बाद हम बता दें क्षितिज कुमार चौधरी का ये हाल है मैम, ग्राम प्रधान का ये हाल है। ये लोग सपा के होते हुए भी अब ये हमारे एक पीड़ित यहाँ पे आए हुए हैं 2021 में, इनका 5 सेट निर्माण का पेमेंट उन्होंने ले लिया। आज तक इनको नहीं पता था। जब इनको ये पता चला, ये यहाँ पे एप्लीकेशन दिए बीडीओ साहब को। बीडीओ साहब ये हमसे कह रहे हैं कि आप जाइए थाने से FIR करवा दीजिए। मैम आप ये बताइए, बिना कोई ये लिखा पढ़ी के, बिना किसी साक्ष्य के हमारे जाने से थाना FIR करेगा? आप वहाँ के कर्मचारी क्या करने लिए हैं? बीडीओ साहब ये कहते हैं कि अरे रहने दीजिए, आप भी कल को प्रधान होंगे। क्या इसी भ्रष्टाचार के लिए उनको वो कुर्सी दी गई है? हमारे वहाँ के जो सेक्रेटरी हैं, 3 वर्क आईडियों पे काम चल रहा था मैम, सारे लोग एप्लीकेशन दिए, वहाँ पे घेराव किए, तीनों वर्क आईडियों को इन्होंने जीरो किया। तब भी हम वीडियो साहब से मिले और कहे कि वीडियो साहब आप उचित कार्रवाई कर दीजिए। वहाँ की जो रोजगार सेवक है, उसकी शादी हो गई, वो अपने ससुराल में रहते हैं, उसकी आईडी और उसका मैम पासवर्ड, प्रधान जो घनश्याम तिवारी है वो प्रधान भी नहीं है, एक असली प्रधान है, ये प्रधान ही चला रहे हैं। ये अपने फोटो खींचते हैं रोज 150-200 लेबरों। अभी आज आप चेक करवा लीजिए मैम, 157 लेबर हमारे ग्राम सभा में काम कर रहे हैं और तत्काल यहाँ से अगर कोई चली जाए टीम गठित होकर, धरातल पे कोई लेबर काम नहीं करे। इस तरीके का भ्रष्टाचार है। डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया। उसके बाद एक बिंदु हम और बताना चाहेंगे मैम, हमारे वहाँ वर्तमान में 4 लोग ऐसे हैं जो पेंशन ले रहे हैं। कोई बीडीओ था, कोई इंटर कॉलेज में टीचर था, इस यहाँ तक कि इस समय के वर्तमान में प्रधानाध्यापक हैं, उनकी मेड़बंदी कराई गई है, उसका मास्टर रोल ये है। क्या इस तरीके का भ्रष्टाचार संभव है मैम बीजेपी की सरकार में? कितना भ्रष्ट विभाग हो गया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारी चीजें हमें एक जगह अलग अलग कैटेगरी में लिख के दीजिए, तो सर पोथा कोई पढ़ेगा नहीं मैम, हम ये दे रहे हैं आपको। आवेदन टाइप दीजिए। खुद कह रहे हैं कुछ ग्रामीण यहाँ पे घिराव किए, आपका क्या मामला था? वो कोई मामला नहीं है, वो भ्रष्टाचार का मामला है। इनके अनुसार कुछ गलत हुआ है, तो हम यहाँ पे SDM साहब हैं, मैंने उनको पेपर वहाँ दे दिया है कि तुरंत देख करके। माननीय मंत्री जी से यहाँ मिलने आए थे। हमारा ग्राम हावपुर भड़ारी है, ग्राम सभा हावपुर भड़ारी है, विकासखंड बघौली में पड़ता है। हमारे वहाँ भ्रष्टाचार की एकदम हदें पार हो गई हैं। बीडीओ, सेक्रेटरी और वहाँ का जो टीए है, इन सभी लोगों का परसेंटेज बटा हुआ है। मनरेगा में रोज हमारे वहाँ 150 से 200 हाजिरियाँ लगाई जा रही हैं, जिसपे कोई कार्रवाई होने वाला नहीं है। हमने बीडीओ साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया था, डीएम साहब को दिया था, तो वहाँ पे बस लीपापोती हो रही है। इसने हमने माननीय मंत्री जी से ये मांग किया है कि क्या बीजेपी सरकार में भी भ्रष्टाचार का ये इस चरम पे भ्रष्टाचार पहुंच गया है? माननीय मंत्री जी, विधायक जी का कहना यह है कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता है तो ये भ्रष्ट विभाग आखिर ऐसा क्यों करा रहा है जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? 3 मास्टर रोल, 3 वर्क आईडियां काम कर रही हैं, 10 मास्टर रोल हमारे वहाँ वर्क कर रहे हैं रोज के रोज, 150-200 हाजिरियां लग रही हैं। 10 महिलाओं का फोटो लिया जाता है, उसको 10 दिन एक वर्क आईडी पे लगातार इधर उधर आगे पीछे करके लगाया जा रहा है। हमने कहा कि अभिलेखों का जांच किया जाए। यहाँ के विभाग अभिलेख का जांच करने को तैयार नहीं है। बीडीओ साहब ने उसके बाद भी बयान के आधार पर उसका वर्क आईडी का पेमेंट कर दिया। तो क्या अभिलेख का जांच हम मांग कर रहे हैं? डीएम साहब को भी हमने बाकायदा अपनी नोटरी बयान हल्फी के साथ दिया है कि अभिलेख का जांच कराया जाए, लेकिन हमारे वहाँ के भ्रष्ट बीडीओ और सेक्रेटरी क्षितिज कुमार चौधरी और टीए जो है, इन सबके मिली भगत से प्रधान और वहाँ के रोजगार सेवक सभी लोगों का मन बढ़ा हुआ। हमारे वहाँ के रोजगार सेवक की 1.5 साल पहले शादी हो चुकी है, वो 5 साल